गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? नदी क्या होता है, नदी से जुड़ा हुआ कुछ विशेष बातें और नदी के कार्य को पढ़ा था। कार्य किस प्रकार से करती है वो सब पढ़ा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नदी जो है जब अपने प्रवाह मार्ग में होती है, प्रवाह मार्ग में वो किस किस तरह के स्थल आकृति का निर्माण करती है। तो सबसे पहला जो स्थल आकृति नदी बनाती है वो होता है वी आकार की घाटी। क्या बनाती है? वी आकार की घाटी। अच्छा, वी आकार की घाटी नदी बनाती कैसे है? जैसा कि हम जानते हैं, नदी जब पर्वत से उतरती है यानी कि अपने उद्गम स्थान से आती है तो उसकी गति तेज होती है या धीमी होती है? काफ़ी तेज होती है और बहुत संकीर्ण होकर यानी कि पतला होकर के बहती है। तो अगर मान लो कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा और नदी यहाँ से बह रहा है, इस तरह मैं एरो करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो वो थोड़ा सा ढाल होगा, ठीक है? तो जब नदी बहुत तेज गति से बहती है और ऊंचे ढाल से उतरती है तो वो क्या करती है? लंबवत कटाई करती है। लंबवत मतलब ये 90 डिग्री पे काटेगी, है ना? तो लंबवत कटाई करेगी तो धीरे धीरे वो कुछ ऐसा गड्ढा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो जो है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में उस जगह को काट दिया है और इस जगह से नदी बहे जा रही है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है वी आकार की घाटी। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा उस नोट्स में लिखा होगा इसका, तो मैं वहाँ से पढ़ के बता दे रहा हूँ कि पर्वतीय भाग में नदी अपना युवावस्था में रहती है, जहाँ उसकी धारा तेज होती है तथा लंबवत कटाव करती है। सर्वप्रथम नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है तथा किनारों पर कम कटाव करती है, जिसके कारण नदी की घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है। घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है, जिसे वी आकार की घाटी कहते हैं। ये कटाव के दौरान नदी जो है वो बीच के हिस्से को ज़्यादा काटती है, परंतु पार्श्व हिस्से को यानी कि साइड के हिस्से को वो क्या करती है? कम काटती है, जिससे क्या होता है? वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला है जिसको बोलते हैं परस्पर संयुक्त बाहुकुट। जो नंबर दूसरा है, क्या कहा जाता है? परस्पर संयुक्त बाहुकुट। बाहुकुट इसी का ही एक नाम है। और पर्वत प्रक्षेप, ठीक है? पर्वत प्रक्षेप, ये जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस पढ़ना भी कुछ उसी तरीके से। इसमें क्या होता है हमें समझना होगा। तो उससे पहले मैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बता दूँ। उत्तल लेंस को मैं कैसे बताया था? उट्ठल, जो क्या होगा? उभड़ा हुआ होगा, है ना? हम बिहारी देहाती भाषा में बोला था उट्ठल। और अवतल मतलब जिसका तल क्या होगा? धंसा हुआ होगा अंदर की ओर। अगर वो उठा हुआ है तो उत्तल लेंस, धंसा हुआ है तो अवतल लेंस। अब होता क्या है देखो, जब नदी अपने मार्ग में बहा करती है, ठीक है? मान लो नदी वो बह रही है तो इस जगह पे उसको कोई हार्ड बर्डन चट्टान मिल गया। तेज कितना भी बहे, इसको काटना थोड़ा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करेगी? इसका रेस्पेक्ट करेगी, और रेस्पेक्ट कुछ इस तरह से करेगी कि अपना रास्ता मोड़ लेगी। बात समझ में आया? है ना? फिर यहाँ पे कोई चट्टान मिल जाए तो वो क्या करेगी? रास्ता इधर मोड़ लेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि नदी जब अपने प्रवाह मार्ग में होती है, अगर उसके रास्ते में कोई कठोर चट्टान आ जाए जिसे काटना, छाटना, तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो नदी खुद को एडजस्ट करती है और अपना प्रवाह मार्ग को थोड़ा सा बदल लेती है। तो वो कुछ इस स्ट्रक्चर में बहती है, कुछ इस स्ट्रक्चर में बहती है। तो एक किनारा पे वो क्या बनाती है? कभी उत्तल और कभी अवतल किनारा बनाती है। बात समझ में आ गया? तो इस दौरान नदी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ नागिन डांस की तरह दिखता है हम लोगों को। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब इससे रिलेटेड जो नोट्स है मैं उसे पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। पर्वतीय भाग में जहाँ नदी की धारा काफ़ी तीव्र होती है, नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों का अवरोध इस तरह से आते हैं कि नदी बाध्य होकर, टेढ़ी मेढ़ी होकर किनारों को क्रमशः बारी बारी से कटाव करती है। नदी के एक ओर उत्तल तट,
का बाहुकोट बनता है तथा दूसरे ओर अवतल तट का बाहुकोट बनता है। इस प्रकार नदी का टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र एक तरफ ऊंचा और दूसरे तरफ अपेक्षाकृत ढालू होता है। दोनों बाहुकोट एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं। अगर इसको डिस्टेंस वाइज देखेंगे ना तो हमको क्या लगेगा ना कि ना ये दोनों बाहुकोट क्या है, आपस में मिला हुआ है। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ देखेंगे तब हमको ऐसा प्रतीत होगा। बात समझ में आ गया। हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है तंज घाटी या गॉर्ज। क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तीसरा टॉपिक है तंज घाटी, ये 3 नंबर टॉपिक है। तंज घाटी या इसी का नाम है गार्ज। अब गार्ज कुछ अलग से नहीं होता है। जब नदी भी आकार की घाटी बनाती है ना, ये भी आकार का घाटी इतना ज़्यादा नदी के बहाव के कारण इतना प्रेशराइज हो जाता है कि वो और कटता जाता है और कटता जाता है, और कटते कटते मतलब धीरे धीरे और कटा, इस तरह से कटता जाता है। और एट ए टाइम वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि वो अंग्रेजी के आई अक्षर की तरह दिखने लगता है। इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है और उसका 2 साइड का जो वॉल स्ट्रक्चर होता है, चट्टान जिन चट्टानों को काटा है वो एकदम खड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है इसी को हम तंज घाटी या गार्ज कहते हैं। बात समझ में आ गया। देखो क्या बोला है, सामान्य रूप में बहती बहुत गहरी और संकरी घाटी को ही गार्ज या इसका एक और नाम है कंदारा, गंज घाटी है कहा जाता है। गार्ज में दीवालों का ढाल कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि दीवारें बिल्कुल क्या दिखने लगती है, लंब रूप में हो जाती है, बिल्कुल लंब रूप में हो जाती है। एक्चुअल क्या होता है, वास्तव में जब भी आकार की घाटी जो है वो अधिक तीव्र हो जाती है नदी का जल, तो वो क्या करती है, भी आकार की घाटी को ही ज़्यादा काट देती है, जिससे वो अंग्रेजी के आई अक्षर की तरह दिखने लगता है और यही गार्ज कहलाता है। समझ में आ गया। मैं बस कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तुम लोगों का काम है मेरे बताने के बाद भी तुम लोगों को जो ग्रुप में नोट्स दिया जाएगा या इसके साथ नोट्स पिंग किया जाएगा उसको ज़रूर पढ़ोगे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ एक एग्ज़ाम्पल जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे मैं बता दूँ, ये जो जबलपुर के पास नर्मदा नदी है, कहाँ, जबलपुर, इसमें जो इसके पास में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, इसका एक घाट का नाम है भेरा घाट। क्या नाम है, भेरा घाट, जो एक गार्ज है। ये क्या है, एक्चुअली में एक गार्ज है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात समझ में आया। एक और एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर जाओ, कभी घूमने गए हो, कोई गया है, नहीं गया है। कश्मीर में जब जाओगे तो कश्मीर में सिंधु नदी, कौन सा नदी, बिल्कुल सिंधु नदी, उसमें लगभग बना है तुम्हारा 5000 मीटर का गार्ज बना है। मतलब सोचो 5 किलोमीटर ऊंचा ऐसे लंबा संकरा गार्ज का स्ट्रक्चर बना गया है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, विश्व का सबसे गहरा गार्ज, और नाम तंज घाटी और कंदारा है। आ जाते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो 4 नंबर का पॉइंट क्या है, इधर आ जा, हाँ, क्या है, कैनियन। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, ये कैनियन कैसे बनता है। सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस नदी और थोड़ा प्रोफेशनली काम कर रहा है, बस यही है। क्या बोला है, गार्ज का विस्तृत रूप, पहले भी आकार घाटी का विस्तृत रूप क्या बना, गॉर्ज बना। अब गॉर्ज का विस्तृत रूप क्या बन रहा है, कैनियन बन रहा है। यानी कि जो गॉर्ज होगा अब वो इस तरह से होगा। अब इसी को थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर दिया होगा, एग्जैक्टली ऐसा। तो क्या बोल रहा है, गार्ज का विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है। यह आकार में विशाल होता है,
लेकिन अपेक्षाकृत अधिक संकरा होता है, मतलब और ज़्यादा पतला होता है। मतलब डेप्थ इसका ज़्यादा होगा लेकिन पतला होगा, कंपैरिजन टू गार्ज या कंपैरिजन टू भी आकार की घाटी। बात समझ में आ गया। किनारों की दीवार ढाल वाली होती है तथा नदी तल से अधिक ऊंची होती है। किनारों का जो दीवार है वो बिल्कुल कहाँ गया, ये इसका जो किनारा का दीवार होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एकदम खरा ढाल के जैसा होगा, और नदी यहाँ से बह रहा होगा इस तरह करके। सोचो कितना नीचे होगा, अगर कोई इंसान फंस जाए इसमें कैनियन में तो क्या होगा। बात समझ में आ गया। ये बहुत ऊंचा ऊंचा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी में ग्रैंड कैनियन, ध्यान से सुन लो, कहाँ है तो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा नदी, नहीं, कोलोराडो। इस नदी में जो एक कैनियन है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, ठीक है, कैनियन, यह विश्व का सबसे क्या है, विख्यात है, विश्व का सबसे विख्यात कैनियन है, सबसे विख्यात कैनियन है। बात समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जलप्रपात। जलप्रपात अपना भाषा में क्या बोलती है इसको, झरना। हमारे 10th में है ना जीवन एक झरना, ऐसा कोई चैप्टर है ना, 9 में है ना, भूल जाता हूँ, कहीं पे है, पढ़ाया हूँ मैं। हाँ, तो जलप्रपात एक्चुअली होता क्या है। जलप्रपात को समझने के लिए हमें हमारा मिट्टी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारा मिट्टी का स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट लेयर्स में बना होता है। मान लो कि सपोज़ करो कि ये कुछ लेयर्स है, मैं इन लेयर्स का बात कर रहा हूँ, तो एक ही तरह का लेयर नहीं होता है। कहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हार्ड चट्टान देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ, ब्लैक थोड़ा हार्ड शो करेगा इसीलिए, और कहीं पे सॉफ्ट यानी कि वाइट वाइट बना रहा हूँ। फिर उसके नीचे का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हार्ड, फिर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, यानी कि ये हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, इस तरह लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है। ये तो हो गया उसका क्षैतिज रूप, मतलब ऐसे सोया हुआ रूप। ये इस तरह होगा या ये अपना लंबवत रूप में होगा, इस तरह होगा। मतलब किस तरह, तो सर ऐसा लेयर भी मिल सकता है मिट्टी के ऊपर जो यहाँ पे हार्ड होगा, फिर यहाँ पे सॉफ्ट होगा। बात समझ में आया। फिर यहाँ पे हार्ड होगा और यहाँ पे सॉफ्ट होगा, यानी कि या तो क्षैतिज रूप में होगा या लंबवत रूप में होगा। अब झरना यानी कि ये होता क्या है, नदी का जल जब बहता है तो वो किसी ऐसे चट्टान के थ्रू जाता है जहाँ उसको इसके बाद एक ही बार में खरा ढाल मिल जाता है, और पानी वहाँ से डायरेक्टली क्या होता है, खरे ढाल से होकर के डायरेक्ट नीचे धरातल पर गिरने लगता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जलप्रपात। इसके डेफिनेशन को देखो, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। बात समझ में आ गया। जलप्रपात का निर्माण उस समय होता है जबकि नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज या लंबवत अवस्था में मिलती है। नदी का जल मुलायम चट्टानों के तट को काटता है, परंतु प्रतिरोधी एवं कठोर चट्टानों को नहीं काट पाता है। यानी कि इस दौरान क्या होगा, नदी का जो जल होगा, मान लो कि अगर वो ये होगा तो वो यहाँ से बहेगा, इसको काट देगा, थोड़ा डेप्थ कर दिया, इसको तो नहीं काट पाएगा, फिर यहाँ से बहेगा, फिर जो ये वाला लेयर होगा इसको काट देगा, फिर ऐसे बहेगा, फिर ये हार्ड होगा, यहाँ पे नहीं काट पाएगा, फिर सॉफ्ट होगा, इसको काट देगा, फिर यहाँ से बहेगा। तो कुछ ये झरना के जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर को तैयार करता है अपना। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एंजल जलप्रपात नाम सुने होंगे,
वो क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा, एंजोलिया ना क्या एंजल नाम है, एक बार देख लेना, मेरे दिमाग से आउट हो गया, ठीक है। और भारत के कर्नाटक राज्य में एक है श्रीवस्ती नदी पर, किस नदी पर, श्रीवस्ती नदी पर, और ये कहाँ है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। जोग या गिरिसप्पा, जोग या गिरिसप्पा, इन सबको याद कर लेना है। ये क्या है, प्रमुख है, सबसे ऊंचा है भारत का, किसका ऊंचा है, भारत का, ठीक है। पूरे विश्व का ऊंचा ये एंजेलियन एंजल, मेरे माइंड नाम एंजेलियन ऐसा कुछ नाम है ना, जो भी हो इस तरह का नाम है, एक बार सर्च कर लेंगे, मैं नोट्स में दे दूंगा। और उसके बाद क्या होता है, भारत का सबसे ऊंचा जो है वो गिरिसप्पा या जोग, जो कि श्रीवस्ती नदी में है, और वो कहाँ है, कर्नाटक में है। बात समझ में आ गया। जोनहा है बिहार के जलप्रपात एवं धुआंधार जबलपुर, ये भी प्रमुख जलप्रपात है। बिहार में कौन सा एक तो जलप्रपात है, बिहार का लिख लो, बिहार का कौन सा है, जोनहा, और एक जबलपुर का है, वो क्या है, वो है धुआंधार। नाम भी अपने ही तरह रखा है लोग। एक बात बताता हूँ, चाइना का एक प्लेस था, मतलब आदमियों का इतना गंदा वहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस रहा कि क्या बोलूँ। बहुत सारे इंसान वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफी किए, वीडियोग्राफी किए कि वो एक जलप्रपात है, झरना है, ऑटोमेटिक गिर रहा है, वाटरफॉल है, तो वहाँ पे जाके फ़ोटो शूट किए। लेकिन एक कोई टूरिस्ट या कोई था जो ड्रोन उड़ाया था, तो ड्रोन उड़ाने के दौरान उसको पता चला कि ऊपर में वो पाइपलाइन लगा करके रखा है, जहाँ से कंटिन्यूअस पानी गिरता है और वो नीचे की ओर लगता है, नीचे से देखने में लगता है कि झरना की तरह पानी गिर रहा है। वो थोड़ा सा खर्च करता, किंतु उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। वहाँ कितने सारे टूरिस्ट आते हैं और चाइना कितना कमा लिया। तो सोचो कमाने के मामला में उसका दिमाग कितना तेज चलता है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा, जिसको बोलते हैं छित्रिका, छित्रिका या इसको बोलते हैं द्रुतवाह, छित्रिका या द्रुतवाह। ये क्या होता है, जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें लंबवत स्थिति में पाई जाती है, यानी कि एक लेयर रहेगा कठोर का, हार्ड को कुछ इस तरह से दिखा दूँ अपने, और एक लेयर रहेगा मुलायम का, तो उसको डॉट डॉट दिखा दो। फिर स्ट्रॉन्ग लेयर रहेगा, फिर क्या होगा, मुलायम लेयर रहेगा, फिर स्ट्रॉन्ग लेयर, फिर मुलायम लेयर, इस तरह से रहेगा। कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ गया। तो अब होता क्या है देख लो, बोला जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें लंबवत स्थिति में पाई जाती है, तो नदी के कटाव द्वारा मुलायम चट्टानें कटकर बह जाती है एवं कठोर चट्टानें अपने मार्ग में खड़ी रहती है। तब जल ऊंचे ढाल से गिरने लगता है, जिसे छित्रिका कहते हैं। अब होता क्या है, सपोज करो नदी यहाँ से बह रहा है, ये तो कठोर चट्टान है, इसको काटेगा ऐसा, बट इसको वो क्या करेगा, इतना डेप्थ काट देगा, यानी कि ये कट गया, ये वाला पोर्शन कट गया, ठीक है। फिर यहाँ से पानी जाएगा, ये ऊंचा वाला को ज़्यादा नहीं काटेगा, इसको फिर इसको काटा, फिर हार्ड वाले को नहीं काटेगा, यानी कि जो मुलायम चट्टान है उसको काटते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। तो पानी कैसा लगेगा, लगेगा छिटक रहा है, जा रहा है। इस तरह जो भी स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, द्रुतवाह या छित्रिका कहा जाता है। छित्रिका की ऊंचाई जलप्रपात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। झरना के तुलना में क्या होता है, ये कम होता है। तथा छित्रिका की स्थिति प्राय जलप्रपात के ऊपर या नीचे हुआ करती है। छित्रिका कहाँ पाया जाएगा, जलप्रपात के ऊपर या नीचे पाया जाएगा। बात समझ में आया। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है, जा पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा। अगला टॉपिक है हमारा अवमन कुंड। क्या है, अवमन कुंड, नाम देख लो, अवमन कुंड। अवमन कुंड क्या होता है, प्लंज पूल। अवमन कुंड क्या होता है ना, ये एक्चुअली
भ्रम है, झरना का भ्रम है बोल लो। ये क्या करता है, नदी जब अपना तेज अवस्था में बहती रहती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ कंकड़ पत्थर लाती है, तो वो क्या करती है, पटकते जाती है किसी छोटा जगह पे। ये मुलायम चट्टान है, पटक के इसको और गहरा की और गहरा की, तो एक टाइम आता है जो वो देखने में लगता है कि नदी जो है इतना दूर तक फेंक फेंक के सामान को गड्ढा कर दिया और उसका पानी जो है वो यहाँ पे गिर रहा है। बात समझ में आया? जो एक कुंड के तरह दिखने लगता है, नदी के जैसा है, सॉरी कुआं टाइप का कुछ स्ट्रक्चर सा तैयार हो जाता है छोटा रूप में, तो वो क्या हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवमन कुंड कहते हैं। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक साधारण प्रकार के गर्त होते हैं। यह जल की तीव्र धारा एवं जल के साथ बहकर लाए गए कंकड़ पत्थर शिलाखंड आदि के लगातार एक स्थान पर गिरने से बनते हैं। अतः ऐसी नदियाँ जहाँ कठोर चट्टानों के बाद कोमल चट्टानें बिछी रहती है, उस अवस्था में कोमल चट्टानों के कट जाने के बाद कठोर चट्टानें आधारहीन हो जाती है और वो क्या होती है, हो जाती है और कट जाती है। ऐसी दशा में नदी का जल जलप्रपात की तरह नीचे गिरने लगता है, जिसके साथ अनेक प्रकार के कठोर कंकड़ पत्थर आदि जल के साथ धमाके से नीचे गिर जाते हैं। वही बात है, अब मान लो कि ऐसे कठोर स्ट्रॉन्ग चट्टान है, ये जो स्मॉल मुलायम चट्टान सबको काटते जा रहा है, तो ऊपर तो कठोर चट्टान बना। अब वो कठोर चट्टान भी तो एट ए टाइम कमज़ोर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब ये कुछ ऐसा कठोर चट्टान बचा, इस पे हजारों टन का लोड पड़ रहा है, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, सब यहाँ से चालू हो रहा है, कंकड़ पत्थर आ रहा है उसका अलग लोड, पानी का अलग लोड, तो ये धीरे धीरे दरार पकड़ने लगा। और क्या हुआ, यहाँ से फिर स्लोली ये बोला कि भैया अब हम लोड नहीं ले पाएंगे, हम यहाँ से निपट लेते हैं, तो वो यहाँ से इतना दूर टूट गया। बात समझ में आया? तो इस तरह करके क्या हुआ, वो टूट के कहाँ गिरेगा, इसी स्ट्रक्चर में गिरेगा, और इसको और गहरा बनाएगा तो धीरे धीरे ये कुंड जो है वो थोड़ा गहरा होता जाता है। समझ में आया? कई लोग इसको भी देख करके झरना ही बोलते हैं, बट तुम लोग बोलना मत अब झरना। बात समझ में आ गया? हमारा आखिरी पॉइंट है जलगर्तिका। जलगर्तिका भी वन ऑफ द ईजीएस्ट पॉइंट में से आता है। जलगर्तिका क्या होता है, अगले पेज में बता देता हूँ। जलगर्तिका क्या होता है? जलगर्तिका होता है, सपोज कर लो नदी बह रही है, ये उसका भूमि स्ट्रक्चर है, नदी ऐसे ढालू में बह रही है, यहाँ हल्का गड्ढा है, तो यहाँ से जब जल जाएगा ना तो वो ऐसे थोड़ा रोटेट करने लगेगा, है ना, क्योंकि अचानक से जाएगा, तुम ऐसे ही पानी फेंकोगे बाल्टी में एक रोटेशन मार के आगे जाएगा जब गड्ढा आता है, तो ये जहाँ जहाँ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या करेगा, एक रोटेशन मार के आगे जाएगा, यानी कि पानी को यहाँ घुमाएगा। अब ये होता क्या है, जो अपने साथ कंकड़ पत्थर ला रहा है, घुमा रहा है, तो वो काट छाट देता है, थोड़ा और बना देता है, और गड्ढा कर देता है, ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूअस होता जाता है। तो वो क्या करता है, एक बड़े से गड्ढे का निर्माण कर देता है, जहाँ पे कंकड़ पत्थर अक्सर गोल गोल आकृति में घुमा करते हैं, और ये इसका कटाई छटाई का काम कंटिन्यूअस रखते हैं। तो इस तरह से जो जल के प्रवाह से और कंकड़ पत्थरों उसके साथ लाया गया सारा जलोढ़ के कारण, घूमने के कारण कट छट के जो आकृति होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुना। नदी के मार्ग में जहाँ खड्डे पाई जाती है, वहाँ नदी की तली के साथ लुढ़क कर चलने वाले कंकड़ पत्थर उसमें जमा हो जाते हैं और जल की वेग धारा के कारण उनमें चक्कर लगाते हैं, और कालांतर तक बहुत समय लगता है ये होने में, तुरंत नहीं हो जाता है। ठीक है, खड्डा चौड़ा और गहरा हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितना जल्दी होगा हम नदी, ये वाला जो पूरा बहिर्जात प्रक्रिया है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये 3rd वीडियो को तुम लोग देख लेना। ये चित्र तुम लोगों को बस तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया पुश करने के लिए है। ठीक है, इसका कोई स्पेशल वर्क यहाँ पे नहीं है। तुमको ये वीडियो देखने का सिर्फ एक ही कारण है, ये वीडियो तुम एक बार देख लोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तुमको नोट्स पढ़ लेना है, नोट्स पढ़ोगे तो सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। हाँ, रहा बात तो हमें पॉइंट याद रखना होगा, किस किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। अब याद करने का भी अपना अपना स्किल है। वी आकार की घाटी, वो और ज़्यादा गहरा किया तो क्या बन गया, आई आकार की घाटी, जिसको हमने गॉर्ज कहा, और गहरा किया तो क्या बन गया, कैनियन। तो इस तरह लाइन बाय लाइन करके भी याद कर सकते हो। बात समझ में आ गया? तो अब अगला वीडियो बाद में बनाएंगे। चलो टाटा।